भाषा मैम, आपका फिल्म में कैरेक्टर था कश्मीर फाइल्स में, और जब हम देख रहे थे तो क्योंकि उस समय मैं भी बड़ा हो रहा था, 2006 की घटना को दिखाया गया जिस तरह से, मुझे इस बात पे आश्चर्य हुआ कि उसको भी बोला गया ये तो प्रोपेगेंडा है। दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल होंगे उसके ऊपर, खड़ा करके लोगों को गोली मारी गई, और फिर भी प्रोपेगेंडा बता दिया जाए। तो बॉलीवुड में जिस प्रकार से ये सरकार आने के बाद एक विमर्श नया क्रिएट हुआ है, और उस पर भी जब आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप लोग प्रोपेगेंडा फिल्में कर रही है, आपका क्या कहना है इस पे? आप क्या काउंटर देना चाहती हैं? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, और बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो आज हो रहा है, और बॉलीवुड की जो बात आपने कही, कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है, मैं स्वयं और उसके पहले एक्चुअली आप कुछ फिल्मी रेफरेंसेस की बात कर रहे थे। आई वर्क इन द फिल्म्स, बट ऑनेस्टली मुझे एक भी रेफरेंस नहीं पता है। उसका कारण पता है क्या है? कि आई वॉज ग्रोइंग अप इन द 90s इन अ रेफ्यूजी कैंप। मैं शरणार्थी शिविर में, हम एक प्लास्टिक का टेबल फैन होता है ना, वो टेबल फैन, कंबल, स्टोव, इन चीज़ों के लिए हमारी रोज़ की लड़ाई थी। तो सिनेमा तो बहुत दूर की बात है कि क्या आपने जो रेफरेंस, कसम से मुझे एक भी नहीं पता, आपने जो जो अभी डायलॉग्स बोले थे शुरू में, और या उनके पात्र, ये टूल्स थे जिनसे आम भारतीयों को सुला दिया गया कि आप इस एंटरटेनमेंट की नींद सो जाओ। देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, देश को कहाँ पहुँचना चाहिए, देश के हालात क्या हैं, किन परिस्थितियों में देश 47 में था, और वहाँ से हमें कहाँ आना चाहिए, मतलब जो स्वयं बोध है इन शॉर्ट, उससे आपको सुला दिया गया। और आपको स्वयं बोध होगा तो जाहिर सी बात है शत्रु बोध होगा। जब मैं स्वयं के प्रति सचेत हूँ तो मुझे पता है कि मेरा शत्रु कौन है। जब मेरे अंदर शत्रु बोध होगा बिकॉज ऑफ स्वयं बोध, तो मुझे पता होगा कि मुझे शत्रु से कैसे ट्रीट करना है, शत्रु को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और शत्रु को शत्रु की तरह कैसे ट्रीट करके स्वयं की रक्षा करनी है। और ये हमारा एज कलाकार, साहित्यकार, क्रिएटर्स या रचनात्मक लोग जो हैं, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उस चीज़ को आगे लाएं। अन्यथा कला का कोई अर्थ नहीं है। अन्यथा वो जो नाच गाना हम 70 सालों से देख रहे हैं, उसका वो बिल्कुल निरर्थक है। न केवल निरर्थक है, बल्कि वो मैं कहती हूँ, तो मैं उसको पाप की कैटेगरी में डालती हूँ कि आपने एक बहुत बड़े जनमानस को अचेत कर दिया, और डेलिबरेटली अचेत कर दिया, जैसे अभी आनंद सर ने बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। तो मैं तो वो बॉलीवुड के रेफरेंसेस मुझे बिल्कुल नहीं पता थे, क्योंकि मैं कैंप में जी रही थी। अब चूंकि मैं कैंप में जी रही थी, उसका कारण ये है कि जो आपने कश्मीर फाइल्स में देखा, अगर वो प्रोपेगेंडा है तो क्या मेरा सारा जीवन का यथार्थ, मेरा अस्तित्व एक प्रोपेगेंडा है? मेरे पूरे समुदाय का अस्तित्व इस वक्त जो है वो प्रोपेगेंडा है। फिर आप एक बार जाके देख लीजिए, जगती में आप चली जाइए। जगती इज़ द नेम ऑफ द टाउनशिप जहाँ पे अब बहुत ही दयनीय हालत में। और एक और बात आपको बताऊं, क्योंकि मैं उसी समुदाय से आती हूँ, आज भी J&K राज्य में मेरा जो दर्जा है वो माइग्रेंट का है। मैं एक माइग्रेंट आपके सामने बैठी हूँ यहाँ पे, जबकि मैं इतनी ही भारतीय हूँ जितने आप। मैं तो खुद को शरणार्थी कहती हूँ। शरणार्थी का तमगा हमें नहीं मिला है, हमें जो बैच मिला है वो है माइग्रेंट का। माइग्रेंट मतलब हमने माइग्रेट किया था। क्यों माइग्रेट किया था? माइग्रेंट क्या होता है? तो इन शब्दों के जो है ना, इनके विमर्श होने चाहिए। और कश्मीर फाइल्स वाज द फर्स्ट फिल्म जिसने ये विमर्श लाके खड़ा किया, और पूरे विश्व ने उस चीज़ को सराहा। जनता ने जो प्रेम दिया, उसके आगे सारे जो ये जो अभी तक के नैरेटिव बिल्डिंग फैक्ट्रीज थी वो ध्वस्त हो गई। एक विस्फोट लगता है सत्य को, और अंधेरा इतने वर्षों का जो होता है वो ध्वस्त हो जाता है, जो कि उस फिल्म से हुआ। और मैं इसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ। मैं निडर होकर आपको ये बताऊँ कि मैंने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया। उसका कारण ही यही है, क्योंकि जब भी फ़ोन आते थे या जब स्क्रिप्ट देखती थी तो मैं नकार देती, मैं स्वयं से नकार देती थी। मैं क्या आपको बताऊं कि आप तो एज दर्शक अब बोल रहे हैं कि इस फिल्म में ये दिखाया, उस फिल्म, हमारे पास तो स्क्रिप्ट पहुंचती है, और मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ के बोलती थी कि किसने लिखा है भाई, क्या जहर है इन लोगों के दिमाग में, कसम से। तो मैं कहती थी ठीक है, अपना रोजी रोटी जैसे चलानी होगी चला लेंगे, पर देश पहले है और अपनी आस्था पहले है, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड देन एक वन फाइन डे कश्मीर फाइल्स हैपेंड, और मैंने कहा कि उस फिल्म में तो मुझे झाड़ू भी लगाना पड़े मैं तो लगाऊंगी। ये फिल्म नहीं है, ये तो हवन है, ये तो यज्ञ है।
और ये उस भाव से मैंने वो फिल्म करी। जिसे बाद में प्रोपेगेंडा कहिए, जो भी कहिए, वो तो एक प्रमाण है इस बात का कि जो जनता जनार्दन है, जो शिव है, जो ईश्वर है, उसका प्रमाण क्या है? जनता। उन्होंने उसे जो प्रेम दिया, या अभी धुरंधर पे आते हैं, जो प्रेम धुरंधर को मिल रहा है वो तमाचा है उस पूरी नैरेटिव बिल्डिंग फैक्ट्री के ऊपर, जो चाहती थी आपको कि आप अचेत हो जाएं, जो चाहती थी आपको कि आप कभी स्वयं बोध ना रखें। शत्रु बोध तो बहुत दूर की बात है, आपको जो सिखाया गया फिल्मों के द्वारा वो शत्रु प्रेम है। जो शत्रु से प्रेम करेगा, एक फिल्म में, पता है, बाहुबली में एक लाइन है, आप सब जानते ही होंगे, बाहुबली सो पॉपुलर, काल के या नीति नहीं मानते, पार्ट 1 याद है? तो एनिमी नीति नहीं मानता, यही शत्रु बोध है, यही स्वयं बोध है। वो नीति नहीं, इसके पहले का जो डिस्कशन था, तो एक आदरणीय बोल रहे थे कि हमें संविधान से ही चलना है, हमें ये वो हमारी मजबूरियां हैं। अरे भाई, किसके प्रति मजबूरियां हैं? जो आपका शत्रु है वो आपकी उस संविधान को नहीं मानता, वो उसको यूज करता है आपके विरुद्ध। तो ये जो छोटे छोटे सूत्र आपको किसी किसी फिल्म ने दे दिया, वही हमें लगता है कि, मुझे लगता है पूरे सिनेमा का निचोड़ अगर मैं कहूँ, ये 2-4 फिल्में होंगी। इसके पहले आई वाज इन बारामूला, जो नेटफ्लिक्स पे है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सेम बात जो कश्मीर फाइल्स में कही गई है डायरेक्टली, और मुझे लगता है वो डायरेक्ट थप्पड़ मारना बहुत ज़रूरी होता है किसी को चेताने के लिए, वही बात पोएटिकली और मेटाफोरिकली कही गई है इफ़ यू वॉच बारामूला ऑन नेटफ्लिक्स। सो नाउ कमिंग बैक टू धुरंधर, जो प्रेम जनता ने इसे दिया है, मतलब, और दूसरा एक पॉइंट ये बोलते थे हमेशा से, जब भी इनसे पूछा जाता था कि हम ऐसी फिल्में इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑडियंस चाहती है। तो मैं कहती हूँ हमेशा से कि मुझे एक सर्वे दिखा दो जहाँ ऑडियंस ने बोला हाँ, सबसे टुच्ची, सबसे फूहड़ कॉमेडी और सबसे घटिया दर्जे की फिल्में हमें देखनी है। कहीं कोई ऐसा सर्वे नहीं है। तो आप ही के मुंह पे थोप दिया गया कि आप ही ऐसा चाहते हो, इसलिए हम इतना दोयम दर्जे का, बल्कि इतना निम्न स्तर का सिनेमा बना रहे हैं। अब जो ऑडियंस उठ के थप्पड़ मारती है और कहती है कि वी वॉन्ट दिस एंड वी हैव द, मतलब ऑडियंस की मेधा को हमेशा अंडरमाइन किया गया इस देश में। तो आई थिंक दिस इज द टाइम ऑडियंस इज गिविंग इट बैक। आनंद सर कुछ ऐड करना? मैं, भाषा जी ने एकदम जो भी कहा, एकदम बहुत ही सटीक कहा, लेकिन मैं भाषा जी से पूछना चाहूँगा कि देखिए, अब ये जो फिल्में बनी हैं, कश्मीर फाइल्स वॉज अ ट्रेंड सेटर, उसके बाद केरला फाइल्स, धुरंधर, तो जैसे आपने जो फ्रेज़ यूज़ किया, लोगों को जगा दिया है, यू नो, थप्पड़ मारा है, दैट्स द थिंग। ये हमारी, एक तरह से मैं कहूँगा कि अब हमारी जनरेशन की ये स्पेशलिटी है, आई थिंक, हम लोगों की, हिंदुओं की, कि हम लोगों को जगा देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद वापस चले जाए, चलो टाटा बाय बाय। मतलब, इज दैट आवर रोल? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिफोर आई नो माइक उठ रहा है, लेकिन 7 लाख कश्मीरी हिंदूज अपने घर नहीं जा पाए हैं, 36 साल हो गए। आप मुझे एक आंकड़ा दीजिए, थप्पड़ मार दिया, जगा दिया, कितने 7 लाख में से कितने कश्मीरी हिंदूज अभी वापस जा पाए हैं? यही मेरा ये हो गया सर। थैंक यू फॉर सेइंग दिस, बिकॉज आई वांटेड टू से दिस। देखिए, सिनेमा का तो इतना ही काम है ना कि मैं आपको सामने ये कलात्मक तरीके से ये सत्य रख दिया। मेरा काम तो, मैं चाहती हूँ कि इसके आगे राज्य टेक ओवर करे। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। इवन आफ्टर कश्मीर नहीं गया ना सर, वही तो हमारा दुख है। मैं बिल्कुल आपकी, आई अप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग दिस पॉइंट अहेड। मतलब, मैं अभी भी माइग्रेंट हूँ। मैंने क्यों बोला? मेरे पास अभी भी, मैं माइग्रेंट हूँ। मैं आपको दिखाऊं, मेरे घर मतलब पड़ा हुआ है वो माइग्रेंट का सर्टिफिकेट पड़ा है। इस पे आप बच जाएंगी, मुझे और संजय जी को मार पड़ेगी। देखो, ये आ गया, अब ये गाली देने आ गया, ये करने आ गया, वो करने आ गया, बट दैट्स द रियलिटी। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वेकिंग अ बिलियन पीपल अप इफ यू कांट डू एनीथिंग? फिल्म तो आपने देख ली 4 घंटे की, तो असली में खुश कौन हो रहा है? खुश वो लोग हो रहे हैं जो अभी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है फिल्म में भले उनको गुस्सा आ रहा हो, रियलिटी पे कुछ बदलने वाला नहीं है। जब पिछले 10 साल में आपने 20 लाख एकड़ जमीन हथिया ली, और उसके बाद जब वो एक्ट में हिम्मत नहीं है हटाने की, अमेंड में उसमें भी 5 करोड़ सिग्नेचर्स ले आए कि ये नहीं होने देंगे। दे आर स्माइलिंग, लाफिंग लाइक अ चेशर कैट। उनको तो मजा आ रहा है। अभी आप सोचेंगे कि भाई ये अफीम, ये गुस्सा कर रहे, नहीं,
जिसको पता होता है कि फ्यूचर क्या है, इफ देयर फ्यूचर इज सेफ अकॉर्डिंग टू देम, दे आर एंजॉयिंग इट. दैट्स द रियलिटी.